हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेन यहाँ पे। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ से 10 बेस्ट क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर और मेरे वो रोल हुए हैं। ठीक है, तो अपने फिर से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती थी। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए अपने शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? diameter of diameter of AP of a circle with center O produced to a point P such that PO 16.8 PQR is a secant। ठीक है, और इसमें दिया गया है, एक मिनट इसका रंग चेंज कर देते हैं। diameter AB of a circle with center O। ए बी डायमीटर है, ठीक है, ये हो गया ए बी डायमीटर। AP diameter with center O produced to a point P, इसको P तक लेके जाना है। produced to point P such that PO 16.8, यानी ये अपना क्या है 16.8 है, यहाँ से यहाँ तक 16.8। और PQR ये सेकेंड है, PQR ये सेकेंड होगी, PQR सेकेंड दैट intersects the circle at Q and R। PQ 12, ये है अपने पास 12, और PR ये 12 जो कंप्लीट है वो अपने पास कितना है 19.2। अब इसने बोला है कि द लेंथ ऑफ AB बताना है, AB की लेंथ, यानी ये अगर R है ये R है, तो हमने पूछा है 2R पूछा है, 2R पूछा, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 16.8 है, तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है कि PQ इंटू PR बराबर होता है किसके, PB इंटू PA के बराबर होता है। तो यहाँ पे 12 इंटू 19.2, 19.2 किसके बराबर हुआ 16.8 माइनस R, 16.8 माइनस R और 16.8 प्लस R के बराबर होगा। यहाँ से तो माइनस होगा R और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे, और ये वाला अपने हल करें तो कितना जाएगा अपने पास, ये देखिए 16.8 और 16.8 की होल स्क्वायर, 16.8 की होल स्क्वायर और माइनस का R स्क्वायर, तो अपने को चाहिए R स्क्वायर, तो यहाँ पे R स्क्वायर लिखेंगे, और 16.8 की होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 19.2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12, अब इससे 12 डिवाइड हो रहा है, ये 12 से डिवाइड होता है, ये वाला 12 कम 12 और 7 बेहतर 12 से बेहतर डिवाइड होता है, ये 12 एकम 12 48, 12 चौके 48। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 12 12 144, ये कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद में यहाँ पे क्या बचता है अपने पास, 12 कम 12 12 चौके 48, 1.4 की होल स्क्वायर बचता है यहाँ पे, 1.4 की होल स्क्वायर माइनस 12 एकम 12 12 छके 72, 1.6 1.44, और फिर यहाँ पे 1.44 14 96 1.96 माइनस 1.6 और 144 इंटू ये करेंगे तो 0.36 बचा। ठीक है, ये कितना है आर की स्क्वायर है, ये अपने पास कितना है आर की स्क्वायर है, आर निकालने की, तो 144 से कितना हो जाएगा 12, और 0.36 क्या होता है, 0.6 को 0.6 से गुणा करते तभी आता है 0.36, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, 12 छके 72, तो आर अपने पास क्या आ गया 7.2, तो 2R क्या आ जाएगा 14.4। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। ये अपना सेकंड क्वेश्चन, ये अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है कि द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। यहाँ पे दिया गया अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये अपने पास मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम रिस्पेक्टिवली इतना। when it is sold at a discount of x%, the profit is 5x upon 3%. What is the value of x? तो यहाँ पे बोला है कि ये जो 900 की चीज है, 900 की चीज है, इसको x परसेंट के डिस्काउंट पे बेचा है। तो 100 माइनस एक्स बट्टे के अंदर 100 बराबर के अंदर 720 इंटू प्रॉफिट कितना मिला है 5x बटे 3, तो 100 प्लस 5x बटे 3 बटे 100, इतना हमें प्रॉफिट चाहिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो गया अपने पास 900 माइनस 9x बराबर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, और फिर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो लगा लेते हैं, ये 9000 हो गया, ये 90 हो गया, और ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अगर इसको ऊपर से हल करें तो ये आ जाएगा 300 प्लस 5x, और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा अपने पास बट्टे के अंदर 3। अब 3 से ये वाला कैंसिल भी हो रहा है, 24 दिया 72, तो 24 इंटू 300 प्लस 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 9000 माइनस 90x बराबर 24 दिया 72, ये आ गया 72, 100 प्लस 24 5 120x। तो ये अगर माइनस करें तो अपने पास 7 तो 9 2000 1800 बराबर ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 210x। तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 180 बटे 21, 21 के साथ 168, 168 और 70 80 12, तो 12 बटे 21, 4 दिए 12 और 7 दिए 21, 4 बटे 7, ये हो जाएगा आंसर। ये अपलोड कर लिया सेकंड क्वेश्चन। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट 2 tan 60 माइनस थीटा, और ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे थीटा की वैल्यू अलग अलग है ना, इसको सेम करते हैं पहले। तो रूट 2 tan 60 माइनस थीटा। अब अगर 90 से करें तो 90 माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास tan, tan का कोट में चेंज कर लेंगे, कोट 90 माइनस 30 माइनस थीटा, ये हो जाएगा अपने पास 60, 60 माइनस थीटा। और ये tan और कोट दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे अपोजिट है, तो tan और कोट से कैंसिल हो गया, ऊपर बचा अपने पास रूट 2 बट्टे के अंदर साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा और साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा। इसको अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस 45 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस थीटा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बट्टे के अंदर 1, तो वैल्यू क्या आ गई रूट 2, ये हो गया। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हो गया, फोर्थ करते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है 15,280। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 25% and the number of female increases by 15%, the population will become 18,428. The decrease
द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। अब देखिए, एक तो मेथड ये है कि आप ये कर लीजिए कि यहाँ पे अपने को पता है मेल प्लस फीमेल कितने हैं, 15,280। और उसके बाद में क्या कर रहा है, मेल पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना है, 5/4, ये इतने मेल इंक्रीज हुए। और फीमेल 15%, यानी 23/20, ये फीमेल इंक्रीज हुई, कितना हो गया, 18,428। एक तो ये मेथड है कि अपने वेट करके और ये एम और एफ की वैल्यू फाइंड कर ले। और दूसरा मेथड अपना क्या करता है कि अगर सारे ही जो विलेज है उसके अंदर मेल होते, ठीक है, 25% मेल ही होते, तो अपना कितना नंबर इंक्रीज होता, यानी 15,280 है, वो सारे ही मेल होते तो कितना नंबर इंक्रीज होता, 1/4, 1/4 इंक्रीज होता है, यानी 4×3 = 12, 13×4 = 15, 32, 8×32, 4×2 = 8, यानी 3820 बढ़ता है, लेकिन बढ़ा कितना, इतना 18,428, 15,280। इसमें से माइनस करते हैं तो ये 48, 2 और 1 3, 15, 16, 18, इतना ही बढ़ा। तो ये अंतर कितना हो गया, अंतर है अपने पास 3148, ये अपने पास 52, 5 से 7 72, 72, 7 में से गया 6, 672, इतना अंतर आ गया। तो इनका जो अंतर वो किसके बराबर होगा, 25% माइनस 15% बराबर 10%। ये 10% की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, ये फीमेल की वैल्यू आ गई है, यानी 10% फीमेल इतनी है, तो 100% फीमेल कितनी होगी, ये फीमेल की वैल्यू आ गई अपने पास 672 0, ये फीमेल आ गई। अब मेल की निकाल लेते हैं, और अब मेल की अगर अपने निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगी अपने पास 15,280, 15,280, 6720, ये आ गया अपने पास 60। और या फिर ऐसे कर लो, इसका डबल कर लो, 20×2 = 40, 7×2 = 14, 6×2 = 12, 13, 13,440। तो 15,280 में से 13,440 घटा देंगे तो ये बचता है अपने पास 40, और 3 4 5 20, 18, 1840। तो ये अंतर है अपने पास कितना है, 1840। एक तो ये मेथड था और एक ये मेथड। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ ए wall whose height is 10 times its width and whose length is 8 times its height। एक मिनट, द wall whose height is, height h मान लेते हैं, whose height h is 10 times its width, l, ये l हो गया, ये b हो गई, h हो गया, whose whose height is 10 times its width, height है ना, और 10 टाइम है उसकी width, ठीक है, एंड whose length, और लेंथ है ना वो 8 टाइम इसकी हाइट की, लेंथ है ना वो 8 टाइम इसके हाइट की, इज 51.2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया इसका। तो एल बी एच, तो अपने एच से निकाल लेते हैं, तो एच ये हो गया, ठीक है, और एल एच ये हो गया, बी निकाले तो h/10, ये हो गया बी, और एल निकाले तो 8h बराबर 51.2 के बराबर है ये। तो एच क्यूब किसके बराबर हुआ फिर, 10 और बट्टे के अंदर 8 गुना 51.2, या इसको हटाते हैं तो बट्टे में आ जाएगा 10 अपने पास, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, 8 स्क्वायर बच गया,
8 स्क्वायर, या 8 की पावर अपने बोल सकते हैं कि सॉरी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 हो गया, या फिर h बराबर क्या हो जाएगा, फिर 2 2 4 बचेगा, तो h अपने पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4, और हाइट 4, और l लेंगे तो 8 चौके 32, और b लेते हैं तो 0.4 आता है, ठीक है। What is the cost of painting the wall on one side? One side पेंट करना है, दीवार है, ठीक है। ये अपने पास दीवार है, तो दीवार में क्या होता है, एक तो होती है हाइट होती है, एक हाइट होती है, और एक इसकी क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है। ये वाले जो हिस्सा होता है वो नहीं होता। इसकी जो लंबाई है वो होगी 32, 32 इंटू 4, 4 2 8, 4 3 12, 128, और 128 मीटर स्क्वायर, और ये 100 से गुना हो जाएगा, 128 डबल 0। ये इसका आंसर 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अपना 6th क्वेश्चन, इसमें बोला है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 है, और ये वाली वैल्यू दी गई है, और p प्लस क्यों निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, आप ये भी सोच सकते थे कि यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू दे रखी है, कि थीटा ही भी निकालना है, कि 0 से लेके और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू रखनी है, थीटा की होनी चाहिए। अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट लेके और कोई और वैल्यू रखी यहाँ पे, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, हमें इनमें से वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे आसान वैल्यू है अपने पास, देखो वैल्यू अलग अलग, 45 ले लेते हैं, 45 लेते हैं, तो साइन थीटा 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 बट्टे के अंदर 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1 बराबर p sec और cosec, ये हो जाएगा √2 प्लस q tan, ये हो जाएगा 1, tan 45 डिग्री, sec थीटा और cosec थीटा, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 1, और ये √2 माइनस, ये हो जाएगा √2 माइनस 1। फिर इसको आगे हल करते हैं, तो √2 प्लस 1 से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो आ जाएगा अपने पास √2 प्लस 1 बराबर √2 p प्लस q। तो अपने पास p की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और q की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों का जो मल्टीपल है √2 किसका मल्टीपल है, √2 1 का मल्टीपल है, और यहाँ पे q का देखें तो q किसका मल्टीपल है, ये भी 1 का मल्टीपल है, तो 1 और 1 2, तो पी क्यू का वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, बिंदु P, Q, R और S केंद्र O वाले वृत्त की परिधि पर हैं। P R व्यास है, और ये जो जीवाएं हैं और T पर मिलाने के लिए बढ़ाई गई है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, देखिए अगर अपने ऐसे सोचते हैं कि पहले पी आर बना दे, पी आर व्यास दे रखा है, ठीक है। अगर आपने ऐसा बनाने की कोशिश की, पहले अपने बना लेते हैं पी आर तो व्यास दे रखा है, पी आर व्यास दे रखा है, और उसके बाद में बोल रहा है कि पी क्यू आर एस, पी फिर क्यू आर और एस, ये बना लिया। उसके बाद में आप सोचो कि जीवाएं पी क्यू और एस आर टी पर मिलती है। अब पी क्यू और एस आर, अब इसको आप कहाँ पे मिलाओगे, नहीं पता ना, तो इसको ये इस तरीके से नहीं बनाना है अपने को।
पहले ये जो इसने दे रखी है ना पी क्यू और एस आर, अपने जो व्यास वगैरह दे रखा है वो बाद में लेंगे, पहले इसकी जो जीवाएं हैं वो बना लेते हैं। तो पी क्यू एस आर दे रखे, पी क्यू आर एस है, ठीक है, यहाँ पे पी फिर क्यू आर एस, पी फिर क्यू ये हो गया आर यहाँ पे एस। पहले इनको पता है कि अपने को आगे मिलाना है, पी क्यू और एस आर को टी पर मिलाना है। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा पी क्यू आर और ये रहा एस, पी क्यू एस आर को टी पर मिला दिया। उसके बाद में बोला है आर पी टी, आर पी टी, आर पी और टी, ये दे रखा है इसने कितना है 24 का है, ये 24 डिग्री है। और पी आर, ये पी आर है, ये अपना क्या है व्यास है। और टी, कोण टी दे रखा है, ये कितना है अपने पास 50 डिग्री है। पूछा क्या है आर क्यू एस, आर क्यू और एस, ये वाला वैल्यू पूछा है। अब देखिए इसको अगर अपने मिला दें, इसको अगर मिला दिया उन्होंने तो अपने पास क्या बना, ये 24 डिग्री, ये 24 डिग्री और ये 50 डिग्री, 50 और 60 70, 70 और 4 74, आर क्यू एस, आर क्यू एस बताना है, आर क्यू एस ये वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 50 और 24, 5 से 7 74, ये हो गया अपने पास 74 डिग्री, 74 डिग्री हो गया। और ये 74 है और ये फिर कितना हुआ, ये वाला भी 74, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये 74, ये भी 74। और पी क्यू आर कितना 90 डिग्री, तो 90 में से 74 गए 16, तो ये वाला अपने पास हो जाएगा 16 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट क्वेश्चन, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः इतने और इतने में पूरा भर सकती है, जबकि तीसरी पाइप है जो इतने समय में खाली कर सकती है। टंकी 1/12 भर जाने पर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं कि जो टंकी है वो टंकी जो पहली है, ये पॉइंटों में ना पहले हटा देते हैं पॉइंट एक बार, फिर बाद में जो वैल्यू है उसमें एडजस्ट कर लेंगे अपनी। 39, 52, 52 और जो ये है नेगेटिव कर देते हैं इसको भी, ये खाली कर रही है 10, 34 कर देते हैं, 13 3 39, 13 चौके 52 और 13 पंजे 65, 13 8 104, 8 104 ये हो गया, 13 3 39 हो जाएगा 8, 13 चौके 52, 3 2 6, 104, 13 8 104 ये 3, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि टंकी को 1/12 भर जाने के बाद अब इसको 1/12 ही भरना है, तो 1/12 भरना है यानी 11/12 भाग इसका खाली पड़ा है। और 13 3 4 और 2, ठीक है। भर जाने के बाद तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है यानी ये खाली करेगी। और 8 और 3 11, 11 भरेगा, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 13 2 26 आ गया अपने पास, 26। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 13 2 26 आ गया। अब यहाँ पे अपने को पता है कि अपनों ने 10 से मल्टीप्लाई भी तो किया था, तो यहाँ पे आ गया 2.6। इसको जब घंटे में चेंज करते हैं 2 यानी 2 घंटे, 2 आवर्स हो गए, 0.6 यानी 0.6 आवर, 0.6 आवर यानी 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 से 0.6 गुणा कर दिया तो 36, 2 घंटे 36 मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
ये अपना 9th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है 19 के बराबर है, और एक्स प्लस 5 करने की देखिए क्या तरीका होगा। इसको करने के लिए अपने ले लेते हैं कि अपना जो x प्लस 5 है वो किसके बराबर हो गया, t के बराबर है। तो फिर x किसके बराबर होगा, फिर x बराबर हो जाएगा अपना t माइनस 5 के। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस समीकरण के अंदर, तो रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा t माइनस 5 की होल स्क्वायर प्लस t माइनस 5 बराबर 19। तो टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t प्लस t माइनस 5 बराबर 19। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 10 में से गया 9 माइनस 90, 25 में से 5 गए 20, ये हो गया 20 में से 19 गया 1, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अगर अब यहाँ पे अगर टी की वैल्यू निकालें तो टी प्लस 1/t बराबर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे अपने देखिए टी अपनों ने क्या लिखा था, x प्लस 5 लिखा था, यानी x प्लस 5 प्लस 1/x प्लस 5 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 9 के बराबर। अपने को क्या चाहिए, इसके स्क्वायर चाहिए, अपने ये वाला चाहिए टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। तो 9 9 81 माइनस 2 17। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने 10 क्वेश्चन ही करेंगे। दसवां क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है कि साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 माइनस 1 बराबर 0 है। तो ये वाले निकालने, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 कब बनती है, जब साइन की पावर 4 साइन 4 और कोस 4 की होल स्क्वायर करते हैं तभी आती है। तो इसको तभी आती है, तो ऐसे लिखेंगे फिर इसको कि आप कीजिए साइन की, सीधा एस लिखते हैं, साइन की पावर 4 कीजिए और प्लस कोस की पावर 4 कीजिए, उनका होल स्क्वायर लिख दीजिए। और अब फिर यहाँ पे क्या जाएगा, 2 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 भी आएगा, तो इसको माइनस कर दीजिए, फिर 2 साइन की 4 और कोस की पावर 4 से, और ये आ जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। और अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब इसको अगर ऐसे अंदर लिखेंगे कि ये तो अलग हो गया, अब इसको साइन की पावर 4 और कोस की पावर 4 कब आएगा, अब इसको भी अंदर लिख सकते हैं कि ये अपना कब बनेगा, जब साइन की स्क्वायर और कोस स्क्वायर करेंगे तब, इसकी स्क्वायर करेंगे तब ये बनेगा, और माइनस करेंगे फिर 2 साइन स्क्वायर और कोस की स्क्वायर से, और ये हो गया ब्रैकेट बंद -2 साइन की 4 और कोस की 4, माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ गया, अब ये तो एक हो ही जाएगा, तो इसको अपने ले लेते हैं, ये अपना जो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वो किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x, इसकी अपने करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी क्या थी, होल स्क्वायर थी, और इसकी होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये बार होल स्क्वायर भी तो रहनी चाहिए, ये तो अंदर का माजरा चल रहा है अंदर। 1 माइनस 2x की होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2x की होल स्क्वायर, और -1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अपने पास 1 और 1 प्लस 4x की स्क्वायर 4x की स्क्वायर, सॉरी सही है, 1 प्लस 4x स्क्वायर और -4x -2x की स्क्वायर
-1 बराबर 0। इससे ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा अपने पास 2x की स्क्वायर और 2x स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, और x बराबर फिर अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। इससे ये कैंसिल हो गया, x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब यानी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास 2 के बराबर। तो आज का लेक्चर यही खत्म।